साइड हो जा। अरे यार तुम कभी भी टाइम पर नहीं आती हो। हम कॉलेज में जा रहे हैं या किसी की शादी में। सॉरी यार। रोज रोज तेरा यही काम है, मगर सुधरना तूने कभी भी नहीं है ना। सीनियर किसे कहते हैं? जो जूनियर की रैगिंग करते हैं। तो जूनियर किसे कहते हैं? जो सीनियर्स की बात मान ले भाई। एकदम सही बोला। थैंक्स भाई, कल से आप जो भी बोलोगे भाई वो मैं करूंगा। काल करे सो आज करे, मैं अभी करना चाहता हूँ। ठीक है भैया। मुझे ये तुम्हारी ड्रेस नहीं पसंद है, इनको निकाल के घूमो अपने हाथ में लेके। ठीक है भैया। चल चल चल, पैंट भी निकाल बेटा। नहीं भैया। अंडरवेयर नहीं पहनी क्या? नहीं करेगा? ए, ये तो सिर्फ रैगिंग का सैंपल था बेटे, सैंपल था। अभी देख तुझे बताता हूँ कि रैगिंग क्या होती है। हाँ देखेगा क्या? इस कॉलेज में अपन की रैगिंग, अपन का राइडिंग, यही सब चलता है। अपन का राज चलता है इधर। चल निकल। यार आज धोनी ने अच्छा खेला है ना। हाँ यार। कैसा है? मस्त है। कैसा है? एकदम बढ़िया है। ओए ये क्या है? ये क्या है यार? रिंग अंगूठी लग रही है ना? अरे यार दिखा ना, किसी लड़की के साथ गया था क्या? क्या यार कुछ भी तो बोल फिर रहे ये हो? कैसे आई? ये तो मैं भी नहीं जानता कि इस रिंग को यहाँ किसने रखा। यार कहाँ से आई, कैसे आई, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि हमारे काम क्या है कि नहीं। ये तो रोल गोल लगता है। छी, नकली है यार, इसका 1 भी रुपया नहीं मिलेगा यार। छे। नोट दिस वन। रेनू, इस मैम के बारे में तुम क्या सोचती हो? गुड फैकल्टी, बैड पर्सनैलिटी। जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ है ना, एक ही चैप्टर पढ़ाई जा रही है। मुझे तो लगता है इन्हें कॉलेज छोड़कर शादी कर लेनी चाहिए। तेरी बातें सुन के लग रहा है उनसे पहले तेरी ही हो जाएगी। कुछ नहीं मैम, अब आपने जो पढ़ा है उसमें नीलिमा को एक डाउट नीलिमा है कम, बस। आई विल एक्सप्लेन यू। तू पागल है क्या? भाई ये शॉप खुली है कि नहीं? ए, पप्पू का बैच। भगवान, मेरे जैसे भटके हुए भक्त को जैसे रास्ता दिखाते हो, वैसे ही जियो का रिचार्ज करते करते मुझे भी अंबानी बना दो। अरे भाई कोई है क्या यहाँ पे? हाँ बोलो भाई, क्या चाहिए? अरे भाई रिचार्ज कराना था। है, कौन सा चाहिए? तुम्हारे पास कौन सा है? BSNL है, एयरटेल है, वोडाफोन है, टाटा डोकोमो है, एयरसेल भी है, और जो नहीं है वो भी है। मेरे पास सब कुछ मिलेगा। आपको कौन सा चाहिए? अरे भाई वो सब नहीं, एक काम करो मुझे आइडिया दे दो। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है, यहाँ सिर्फ रिचार्ज मिलता है। अरे भाई ऐसा है क्या? मुझे पता था। तुम्हें क्या लगा नहीं पता चलेगा, इसलिए मैंने आइडिया मांगा था। अच्छा ऐसा है क्या? कार्ड नहीं है? अरे भाई ऐसा क्या है, तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं? आइडिया नहीं है, आइडिया का कार्ड भी नहीं है, तो क्या है? इजी रिचार्ज। वो क्या होता है? नंबर बताओ। 968624। ए चुपे, कितने का करना है? 1 रुपए का। अपना फोन एक बार चेक करो। अरे अरे ऐसे नहीं, कॉल करके चेक करते हैं ऐसे। अरे अरे ये तो बहुत सही है, तुमने 1 रुपए डाल भी अच्छा दिया। ऐसा क्या आ गया क्या? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अभी देखो ना, ना कार्ड था हाँ। ना रिचार्ज था, हाँ। फिर भी पैसा आ गया। अरे अपने फोन का बैलेंस तुम्हारे फोन में भेज दिया। अरे ऐसे तो कितने का भी रिचार्ज कर सकते हैं। हाँ भेज सकते हैं। अच्छा तो एक काम करो, मेरे फोन से मेरे छोटे भाई को 2 रुपए भेज दो। हाँ अरे ऐसे क्यों देख रहे हो, भेज दो ना। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा ऐसा है तो अपने ये पैसे वापस ले लो। अरे ऐसे कैसे ले लूं? वो सब मुझे नहीं पता, तुम वापस ले ए, लो। अरे भैया, अरे मेरे पैसे देते जाओ भैया। ए, अरे सुबह से बोनी नहीं हुई है, सुबह से बोनी नहीं हुई है, वो भी मुझे चूना लगा गया। अच्छी मैम के सामने मेरा नाम क्यों लिया तूने? क्या करती मैं, वो मेरा दिमाग खाती इसलिए तेरा नाम अच्छा, कोई लिया। बात नहीं,
मेरा भी टाइम आएगा, देखना। देखते हैं। अच्छा, एक ही कान में इयरिंग क्यों डाला है? क्या ये नया फैशन है? हे भगवान, क्या हुआ? इयरिंग कहाँ गिरा होगा नीलिमा? अब मुझे क्या पता कहाँ गिरा होगा। ओहो, ये बात घर पे पता चली तो भूकंप आ जाएगा। माँ घर सर पे उठा लेगी। चल एक बार क्लासरूम में देखते हैं। हाँ ठीक है, जल्दी चलो। हाँ, जल्दी करो। हाँ। हे भगवान, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। पता नहीं कहाँ गिरा होगा। एक इयरिंग के लिए इतना टेंशन क्यों ले रही है? यार अभी घर वालों को क्या बोलूंगी मैं नीलिमा? सीधा जाकर सच बोल देना। एक कान में इयरिंग अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा करती हूँ दूसरा भी निकाल देती हूँ। हाँ ला। रहने दे, घर जाके मैं खुद निकाल लूंगी, ऐसे छुपा लूंगी। ठीक है ना? ओके। चलो अभी घर चलते हैं। बुरा तो नहीं लग रहा ना? नहीं, ज्यादा नहीं। ए, तेरी बाइक से मेरी बाइक ज्यादा अच्छी है। हाँ पता है। हाय नंदू। हाय भाई। हाय भाई। हाय 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 भाई। भैया चाय दे दो। सब ठीक है ना? हाँ? मेरा दोस्त। क्या हैंडसम लग रहा है यार। अरे वो सामने वाला कॉलेज है ना, क्या पता अपनी किस्मत कब खुल जाए। हाँ। क्या भाई, दुकान काफी अच्छे से सजाई है और नंदू भाई काफी हैंडसम भी हो गए। अच्छा, तो तुम लोग को पार्टी चाहिए क्या? भाई मैंने जिंदगी में हर काम किया है, हर चीज देख चुका हूँ, हर चीज समझ चुका हूँ। तुम जैसे दोस्त हो ना, जो तुम लोग मक्खन मारते हो तो समझता रहता हूँ। हरी मेरा अच्छा दोस्त है। हरी मेरी शॉप देख, मैं थोड़ी देर में आया। भाई अगर भाई काम करेगा तो तुम क्या करोगे? मैंने भाई को वहाँ का बिजनेस संभालने के लिए बोला, यहाँ का नहीं, समझे? भाई काम का बहाना बना के लड़की को ताड़ने जा रहे हाँ हाँ नंदू, हो। थोड़ा जल्दी आना। बिजनेस का बहाना बना के लड़की देखने गया। चलो फूटो यहाँ से। रिचार्ज कार्ड है क्या? नहीं है। एक एयरटेल का कार्ड दे दो। अच्छा। कुछ ठंडा पिएगी तू? पेप्सी या कुछ? मुझे नहीं चाहिए, तुम ले लो। ठीक है, फिर मुझे भी नहीं चाहिए। अच्छा बाबा ठीक है, कोल्ड ड्रिंक तो नहीं चाहिए, मुझे कुछ और दे दो। 2 बादाम मिल्क। ठीक है। चिंटू तुम दुकान संभालो, मैं अभी आता हूँ। रिंग कहाँ गई? ईयर रिंग कहाँ है? ओए, तुझे पता है मुझे मेरी कम्युनिटी में क्या मानते हैं? मामूली इंसान नहीं हो। अब मेरे दादाजी को ही देख ले। मेरे दादाजी ने इतना कुछ किया और उनका बेटा इतना सब कुछ करके गए। मैं सब कुछ संभाल लेता हूँ, पूरी दुकान का बिजनेस धंधा सब कुछ। अब देख मेरे दादाजी की बदौलत ये सारा दुकान चल रहा है। इतना सब कुछ किया है मेरे दादाजी ने, कंस्ट्रक्शन, डेकोरेशन, बल्ब, लाइट, फ्रेम, ये सब कुछ दिया है। और तेरे दादाजी ने क्या किया है? कुछ नहीं किया है ना। देखा ना हम कितनी अच्छी कम्युनिटी में रहते हैं, कितने मॉडर्न है हम लोग, कितने रिच है हम लोग। ये सब करने में कितनी पूरी जिंदगी निकल गई, पता है क्या? अरे यार, एक तो काम मेरा ठीक से नहीं हो रहा, ऊपर से इसकी कम्युनिटी। ज्यादा मत बोला, समझा दूंगा अभी। अरे अरे दीदी आ गई। ए तू अपना काम कर। पापा हाँ, आ मेरा बेटा, आ सोना बेटा मेरा, बैठ माँ जा। नहीं आई अरे अभी? बेटा आएगी तेरी माँ। क्या हुआ, तू ऐसा क्यों मुंह बना के बैठी है? क्या हुआ बेटा, क्या प्रॉब्लम है? एक कान की बाली कहीं गिर गई पापा। हाँ? कान की बाली गिर गई? अरे हाँ, रामा, पापा। ये सब कब हुआ बेटा? अभी तेरी माँ को पता चलेगा, वो आती होगी। अब वो मेरी सारी कम्युनिटी के सामने मुझे गाली देगी। बेटा मेरी तो सारी इज्जत चली गई। अगर तेरी माँ को गलती से पता चल गया तो याद रखना, तेरे साथ साथ मैं भी, मुझे सूली पे चढ़ा देगी। बेटा भगवान हम लोग को बचा ले, यही काफी होगा। तुम क्यों भगवान को याद कर रहे हो? और तू कहाँ गिरा क्या है कान की बाली? याद है तूने कहाँ गिराई? पता नहीं माँ। तुझे पता भी है, वो पुश्तैनी बाली थी। मेरी परदादी ने मेरी दादी को दी थी, मेरी दादी ने मेरी माँ को।
तुझे तेरे बाप के कहने पर दे दी और तूने उसे खो दिया। तुझे तेरे बाप की तरह नकली सामान ही देना चाहिए था और तू असली सोने के लायक है ही नहीं। अब खुश है ना बाली गिराकर? जा जा छोड़, हमेशा सोना सोना करती रहती है। मेरी बेटी कितनी सोनी है, किसी सोने से कम है क्या? मेरी बेटी के लिए मैं सोना बनाऊंगा हाँ, रे। पता है बहुत सोना बना दोगे। ये दुकान देखकर पता लग रहा है। अपना मुंह बंद ही रखो। और तू मेरे साथ चल, बाप की संगत में ऐसी हो जाएगी। वाह कितना स्वादिष्ट खाना है, वाह मजा आ गया। क्या बनाया है? खूब खूब। इडली भी एक नंबर का बनाया है, वाह। क्या बात है, आज बहुत तारीफ कर रहे हो। रोज तो बोलते थे तेरी माँ का हाथ का खाना इतना गंदा बनता है। क्या हुआ, भगवान नीचे आ गए क्या जो इतनी तारीफ कर रहे हो? सालों से खाना बना रही हूँ, कभी तो तारीफ की नहीं तुमने। आज सूरज पश्चिम से निकल आया क्या जो तुम इतनी तारीफों के पुल बांध रहे हो मेरे लिए? अरे ऐसी बात नहीं है रे, तेरे खाने की तारीफ मैं तेरे सामने करता हूँ, तुझे पता है। अगर नहीं करूँगा तो सुनना पड़ेगा। हाँ हाँ, बहुत हो गई तुम्हारी कविता। अरे आप रुको मम्मी, पता नहीं पापा आपको कितना पसंद करते हैं। आप दोनों का तो ये रोज का है। पापा की पसंद का तो आपको पता है। वो सब छोड़ के आप दोनों के दोनों बहस कर रहे हो। ये सब तो चलता रहता है, इतना तो पता होना चाहिए। ये अच्छा है, तुम अपने बाप की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, ठीक है? खाने पर ध्यान लगाओ। पता नहीं चलता क्या तुम्हें? चोरी चुपके चुपके जब तुम खाती हो तो नहीं। देख ले बेटी, तेरी माँ छुप छुप के खाना खाती है, समझ ले इससे पहले वो कुछ बोले, समझी? जाने दीजिए, छोड़ दीजिए, तुम जाओ यहाँ से। अभी ये छोटी बच्ची है। कह कह के तुमने बिगाड़ रखा इसे। अब दाल डालोगी यहाँ? अरे 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 अरे, यहीं रोक ले बेटा। नमस्ते भाई साहब। हाँ नमस्ते भाईजान, कैसे हो? ठीक हो भैया, कितना चाहिए? 2 किलो ठीक रहेगा ना बेटा? हाँ ठीक है पापा। 1 किलो दे दो भैया। बोनलेस या बोन वाला? बोन वाला या बोनलेस? बोनलेस। हड्डी वाला दे दो भाई। लेग पीस चाहिए या उसके अलावा भाई साहब? ए लेग पीस चाहिए क्या? नहीं पापा, लेग पीस नहीं। अरे भाई बेटा मना कर रहा है, जो है वही दे दो। ठीक है भैया। अच्छा एक बात बताओ, कोई प्रॉब्लम चल रही है? कल तुम मेरे ऑफिस के आसपास घूम रहे थे। कोई खास दिक्कत नहीं है भैया, बस एक लैंड का प्रॉब्लम है। अरे लैंड इशू में छोटा बड़ा क्या होता है? मेरी बहुत पहचान है, बहुत खास लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तुमको मिला दूंगा, काम हो जाएगा तुम्हारा, चिंता मत ठीक है करना। भैया। बहुत अच्छे लोग हैं, ठीक है। पहचान के, तुमको मिला दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। हाँ अरे तुम्हारे पास छुट्टे हैं क्या भैया? है ना भैया? वैसे भी तुम कल वहाँ आने वाले हो, कल आओ, तुम्हें देता हूँ पैसे। ए चल गाड़ी चला। चलो पापा। हाँ चला चला चला। आज तक इसने पैसे दिए हैं जो आज दे देगा। 100 का 100, अच्छा ये लो। 100 का 1, 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 100 का 1। क्या दीदी, पैसे देने से एक दे दोगी क्या? एक नहीं, एक टिकट मिलेगा। पैसे दे दे भाई। कितने? वैसे हम लोग तो 4 ना? 3-4 रुको यहाँ पे। ए भाई, ये क्या? ये टिकट तो लेकर आएगी ना? पैसे लेके गई है, टिकट लेकर ही आएगी। टाइम हो रहा है, इतना बड़ा रिस्क लेके झूठ बोल के मूवी कैसे देखेंगे? मूवी का नाम पता है क्या? इश्क नहीं, प्यार है, मोहब्बत। ताजमहल बहुत तो अच्छी नहीं है ना? थिएटर तो वही है। मजाक मत कर। टिकट मिल गई। मिल जाएगा रे, इतना टेंशन क्यों? लाना चाहिए यार। अरे पैसे दिए तो टिकट मिलेगा यार। क्या है, अभी तक तुमने मेरा सामान वापस नहीं किया? जाते टाइम तो तुमने मुझसे कहा था कि कोई इशू नहीं है। बच्चों का खाना भी तो देखना पड़ता है, अगर तुम टाइम पे नहीं दोगे तो कैसा चलेगा? देखो अभी तक सिर्फ तुमने कांता को देखा है। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो सूर्यकांता को मत जगाओ। पता नहीं खुद को क्या समझता है। सबसे पहले डब्बा भेजो। प्राण प्रिय, किसका फोन था? तुम्हारे जैसा ही था एक इंसान, बेवकूफ। मेरा भी टाइम आ गया क्या? ये अकेले में क्या अरे, बात तुमको कर रहे कुछ हो? बोल सकता हूँ क्या? इतनी मेरी हिम्मत है क्या? क्या बात चलो करती अंदर। हो? बच गए। ओ भाई मेरे लिए चाय। क्या किया जाए क्या अभी? यार? व्हाट अ विलेज ब्यूटी। स्टॉप इट। Stop it। अरे पागल है क्या? ये नहीं है। ये भाई उसने तुझे ही बोला। देखो चाय भी आ गई। ए इतनी गर्म चाय है, कैसे पियेंगे यार? कैसा आदमी है? थोड़ी देर बाद पी लेना भाई।
हेलो हेलो हेलो, इन दोनों को सुनाई नहीं दे रहा क्या? हेलो, माय नेम इज वैलेंटाइन, मैंने प्यार में पीएचडी किया है। डोंट डिस्टर्ब अस। अच्छा, एक सवाल पूछना है। पूछो। हम दोनों ऐसे ही रहेंगे। हाँ, ऐसे ही रहोगे? कब से तुम दोनों ऐसे हो? हम लोग कुछ दिन तक मिल नहीं पाए, इसलिए उस दूरी को, गैप को पूरा कर रहे हैं। ओह, तो तुम लोग गैप को फील कर रहे हो भाई। लेकिन मेरे को एक डाउट है, तुम दोनों पहली बार किधर मिले? पहली बार हम लोग बस स्टॉप पे मिले थे, फिर एक दूसरे को प्रपोज करके मना लिया। ऐसा क्या? एक बार में ही मना लिया? इसमें तुम्हें क्या पसंद है? जब भी सतीश के पास पैसे नहीं होते थे तो मुझे इसे देख के लगता था कि यही मेरा प्यार एक है। बार देखने से इतना सारा कॉन्फिडेंस। वैसे तुम दोनों के बीच में कभी भी झगड़ा वगड़ा हुआ है क्या? लड़ाई झगड़ा? हाँ। हमारे बीच लड़ाई झगड़ा नहीं होता। उस सतीश का कोई फायदा नहीं था। मेरे जन्मदिन पे उसने कुछ नहीं दिया अरे? और इसने नेकलेस ऐसा दिया। नेकलेस क्या है? मेरी जान भी ले लो। अच्छा। हाँ? ए, तुम्हारा काम हो गया तो तुम जाओ ना। तुम्हारे चक्कर में हम दोनों एक दूसरे पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा क्या है भाई? तुम दोनों की प्रेम कथा अच्छी है। हाँ हाँ, एक आइडिया है मेरे पास। आइडिया? आबा यार, लड़की है यार। क्या लड़की? किधर? उधर। हाँ, तेरे जैसे के लिए मैंने सतीश को छोड़ दिया। You go. छी! मुझे जाने के लिए बोला था। माय नेम इज वैलेंटाइन। यस, ये सब्जेक्ट में अच्छा रहेगा। ओके? ए, क्या बोल रहा है यार? कुछ नहीं यार, अगर मेरी गाड़ी का डुप्लीकेट होता तो मैं जैसे मर्जी वैसे कर सकता था। अबे, एक की ऐसी हालत है, दूसरी लेकर क्या करेगा तू? अरे यार, सारी गाड़ियाँ एक जैसी होती है, समझा ना? सच में? और क्या? हाँ क्या? और क्या? हाँ? अरे हरी, अरे इधर आ जा। अभी गया आ रहा ना, हूँ भैया। अभी यही उस नंदू की दुकान को संभालेगा। रिचार्ज कार्ड लेके चलते हैं। एक्सक्यूज मी, 50 रुपीज एयरसेल दीजिए। 50 रुपीज का ठीक है ना? हाँ ठीक है। देखिए, रिचार्ज कार्ड नहीं है, आप नंबर बता दीजिए, मैं इजी रिचार्ज कर देता हूँ। रहने दीजिए। चलो, नंबर दे देती ना। कोई जरूरत नहीं है। चलो, इजी रिचार्ज के लिए नंबर दिया तो दिन भर कॉल कर करके दिमाग खराब करके टॉर्चर कर देते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। ओके। फोन पे कौन था? पापा, वो मेरा दोस्त था। फोन पर बात करने से दिमाग खराब होता है। कल रात को टीवी पर देखा नहीं था क्या तूने? समझ नहीं आता? सुनिए, हाँ। फोन पे बात करते हो? फोन पे बात करने से दिमाग पे असर होता है। टीवी पे देखा था ना, याद नहीं क्या? जब से तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी में आई है, मेरा दिमाग काम ही नहीं करता। कुछ बोल रहे हो क्या? तुम्हारे बारे में नहीं, टीवी और मोबाइल के बारे में बोल रहा था मैं। हाँ। ओहो, नीलिमा, तुझे पता है ना उस इयरिंग को लेकर घर में कितना बवाल हुआ था? కన్నుల్లో నా వెన్నెల వెన్నెల్లో నా తారల నీవు చేరే వరకు నేనిలా వేచి ఉంటా రోజులా గుండెల్లో చిరు శ్వాసల నీ జతపై నేను వాలన అణు అణువుల్లో నీ బలపులే చేరిందే ఒక మెరుపుల సూర్యుని చుట్టూ తిరిగే గ్రహముగ నీ చుట్టూరా నేనిలా అనుదినము పరవశమే ప్రేయసి ఊహల ఊయలలో ఆమెని చూస్తే నువ్వనుకున్నా ఆ నవ్వుల సరి నీదనుకున్నా అందుకే నేను ఎదురొస్తున్నా నీకై నేనిలా గాలికి నేను వివరిస్తున్నా నా భావాలను వర్ణిస్తున్నా నీ చెవి వాకిట వినిపించాలని ఎన్నో నీకిలా కన్నుల్లో నా వెన్నెల వెన్నెల్లో నా తారల నీవు చేరే వరకు నేనిలా వేచి ఉంటా రోజులా
కొత్తగా కనపడుతుంది 10,000 వేల రంగులలోన ప్రేమలో పడితే ఇంతేనా ప్రాయంలో పరుగులు తీసి వెనువెనకాలే నన్ను నేను మరచి వెంటొస్తున్నా అరగంటైనా చితిమంటేను లేకుంటే కుదురుగా నిలుచోలేనే కంటికి కనబడకుంటే రెక్కలు కట్టుకురానా నడిచే దారుల్లో ఎక్కిన బస్సు దిగిపోతున్నా తెలిసిన దారిని తప్పోతున్నా ఒంటరి వయసుల తుంటరి పనులు నీకై నేనిలా విడిచిన శ్వాసను పీలుస్తున్నా మరిచిన వస్తువు తెచ్చిస్తున్నా లోపలి ప్రాణం నువ్వంటున్నా ఏంటో నాకిలా కన్నుల్లో నా వెన్నెల వెన్నెల్లో నా తారల నిన్ను చేరే వరకు నేనిలా వేచి ఉంటా రోజులా గుండెల్లో చిరు శ్వాసల నీ జతపై నేను వాలన అణు అణువుల్లో నీ బలపులే చేరిందే ఒక మెరుపుల సూర్యుని చుట్టూ తిరిగే గ్రహముగా నీ చుట్టూరా నేనిలా అనుదినము పరవశమే ప్రేయసి ఊహల ఊయలలో आउट हो गया। क्या हुआ यार, मैंने सोचा था अच्छा खेलेगा। हाँ यार आज लक नहीं है। क्या हुआ? ये तुम्हारी प्रेम कहानी जो है कहाँ तक पहुँची है बताओ। मेरी प्रेम कहानी तुम्हें कैसे पता? जिस तरह से दुनिया में सब आइंस्टाइन को जानते हैं, क्या? उसी तरह PhD किया मैंने। सब कुछ जानता हूँ मैं। इस कॉलेज कैंपस में 50 कपल हैं। कॉलेज कैंपस में 50 कपल्स हैं? बिल्कुल, अगर इस कॉलेज कैंपस में नहीं है तो इस एरिया में बहुत सारे कपल्स हैं, और ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। और उसमें से सबसे ज्यादा वन साइड लवर है। लड़के के मन की बात लड़के को नहीं पता, और लड़के की मन की बात लड़की को, और ये लोग अपने दिल की बात कभी नहीं बताएंगे, कभी नहीं। और अगर बताएंगे भी जब बच्चे हो जाएंगे तब। सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं, इतने कॉमर्शियल हो गए। कॉमर्शियल के बारे में समझते हो ना भाई, ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होता है ना, पैसा फेंको तमाशा देखो भैया। ये जन्मदिन आता है, ये पार्टी आती है, उसका तोहफा दो, उसका गिफ्ट दो, उसके बाद ये घूमने ही बाहर जाते हैं और बाहर चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ समझ गए भैया? सेक्सुअल लवर्स है। शादी के पहले वाला प्यार पता है भैया? आफ्टर मैरिज लवर्स भैया। आजकल जितने फ्रेंड्स होते हैं लवर्स, आजकल साला कहीं भी चले जाते हैं वो। हाँ। फ्रेंडशिप में प्यार मोहब्बत नहीं होती भैया। ऐसी फालतू फ्रेंडशिप पे तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए भैया। इन लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता, कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है, मुझे क्या पता भैया। दशहरा दिवाली ये सब साथ में मिलके ऐसे ऐसे डांस करके मनाते हैं। दोस्ती पे भरोसा मत करना भाई। असली लवर वो होते हैं जो एक ही लड़के से शादी करते हैं, उसी से प्यार करते हैं और उसके लिए सारी जिंदगी अपने साथ में कुर्बान कर देते हैं। ऐसे होते हैं लवर। अब आप बताओ आपका कौन सा है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है? जब आपको ही पता नहीं चल रहा है भाई, तो तुम मुझे क्या बताओगे बे? सुनना, कौन सी गहरी सोच में है? कुछ भी नहीं। तुझे प्यार हो गया है क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं। वैसे एक लड़का तेरा पीछा कर रहा है आजकल। मेरे पीछे? हाँ, तुझे देखकर मुस्कुराता रहता है। अरे बिना सोचे समझे कुछ भी बोलती है। सच कह रही हूँ। और वो लड़का अभी इसी बस में है। इस बस में? दिखाऊं क्या? रुक अभी दिखाती हूँ। स्टॉप! हटो। कैसे गाड़ी चलाते हो? ए, ऐसी कोई गाड़ी चलाता है क्या? देखा नहीं वहाँ पैसेंजर को लग गया। अरे भाई किसी ने स्टॉप बोला इसलिए स्टॉप किया। अरे तू पहले चलाना तो सीख। अरे मार क्यों रहे? तुझे चोट लगी हाँ? इसलिए ओए, ड्राइवर से लड़ अपन को रहा है। हाथ लगा के तुम दिखा, आवाज ऊंची कर रहे अपन हो। तेरे को बताता मैं है, छोड़ेगा नहीं अपन, बस से उतरने से नहीं देखा? देगा। अर्जेंट सब ब्रेक लोग मारा था। चुप बैठे हैं। मेरी वजह से अपन कुछ भी उनके करेगा। सिर को लगा, तुमने देखा नहीं? नहीं देखा। ए, आवाज ऊंची मत कर वरना दे दूंगा एक। ए चल दे के दिखा ना, चल दिखा। छोड़ना, ज्यादा किटपिट मत कर। चल सिर्फ गाड़ी चला। उसी को चुपचाप गुस्सा जाके आ रहा है, बैठ, देख रही बस है ना चलेंगी। तू? अरे पागल, तुझे जो पैसे दिए थे वो तो पंकज, देगा ना। जरा इधर आना, तुझसे कुछ बात करनी है। ए 5 मिनट देना यार। आ
वो ईयररिंग कहाँ है? कौन सा रिंग? हाँ ईयररिंग। ईयर रिंग? अरे उसे तो फेंक दी थी ना। झूठ मत बोल, वॉचमैन ने तुझे उसे उठाते हुए देखा। भाई गिरवी रख दी उसे। यार गिरवी किस काम के लिए? वो पीने के लिए यार, थोड़ा सा। छी, कैसा गिरा हुआ इंसान है तू। पीने के लिए कोई गिरवी रखता है? कितने पैसे में रखी? कहाँ रखी बता? ब्याज के साथ 2500। ब्याज दोगे या गिरवी का पैसा? एडवांस। क्या हरी, क्यों उदास है? 2500 रुपए चाहिए यार। हाँ, इतने सारे पैसे क्यों चाहिए तुझे? जरूरत है यार नंदू। अच्छा, ऐसी कौन सी जरूरत है जो मुझे नहीं बताएगा? नंदू ये बताओ, तुम दोगे या नहीं? अरे ये भाई मेरे पास ये, हाँ 20 रुपए हैं, ले ले। बस इतने ही? यार फ्रेंडशिप की कोई वैल्यू है चल या चल नहीं? वापिस ला, वापिस। हाँ बोल, बस आ रही हूँ। सुन, दुकान जाके आती हूँ। ठीक है। हेलो, एक्सक्यूज मी, 100 रुपीज़ का एयरसेल इजी रिचार्ज कीजिए। नंबर तो लीजिए। हाँ बोलिए। 99 99 470 470 28 28 129। 129। आ गया होगा, देख लीजिए। हाँ, आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर तू भी कैसा? ना, बस 1 मिनट रुक। हेलो। आप कौन हो? टेक केयर का मैसेज किया? कुछ नहीं, वो आप बस में चढ़ते चढ़ते आपका पैर फिसल गया था ना, इसीलिए मैंने। हाँ तो उठ भी जाऊंगी। ये बताने वाले आप कौन हो? आपको नंबर किसने दिया? आपने ई रिचार्ज करते हुए दिया था। ओह, तो तुम हो जो भी रिचार्ज करवाते हैं सबको मैसेज करते हो क्या? नहीं नहीं, सिर्फ आपको ही किया है। तो सिर्फ मुझे ही मैसेज क्यों? पता नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? हरी। क्या करते हो तुम? इंजीनियरिंग। तो फिर उस रिचार्ज शॉप पे क्यों पड़े रहते हो तुम? वो मेरे दोस्त का है। ओह अच्छा। हेलो, कुछ नहीं, गाड़ी चलाते चलाते स्लिप हो गई। ज्यादा लगी क्या भाई? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं। गाड़ी गिर गई। ओके ओके, टेक केयर। हाय। हाँ यार, ये तेरे हाथ को क्या हुआ? ये क्या, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट? ये कब हुआ? हाँ, उस दिन बाइक पर था ना, किसी का अर्जेंट फोन आया तो ध्यान भटक गया। और जिसका फोन आया था ना, उसकी वॉइस बड़ी स्वीट थी यार। दूसरा कोई भी होता ना तो वो भी फिसल जाता। अबे बाइक पे बात नहीं करनी चाहिए, स्पीड में गाड़ी चला रहा होगा। अरे एक्सीडेंट स्पीड की वजह से नहीं हुआ, वो जो स्वीट वॉइस थी ना, उसी को सुनकर मैं बाइक से फिसल गया। हाय।
तुम्हारी दोस्त नहीं आई? ये ईयररिंग तुम्हारी है क्या? नो, मुझे मिली इसलिए पूछा। बोला ना मेरी नहीं है। तुम्हें पक्का याद है ये तुम्हारी नहीं है? बिल्कुल मेरी नहीं है। देखो याद कर लो। पक्का याद है। पक्का? क्या? श्योर। तुम्हें पक्का याद नहीं है? अरे अरे, सोने की थी। वो तुम्हारी नहीं है ना, फिर इतना क्यों सोच रहे हो तुम? गोल्ड हो या डायमंड? हेलो। हेलो, मेरी सोने की इयररिंग क्यों फेंकी तुमने? कब? कल बस में फेंक दी थी ना? नहीं तो। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे सामने फेंक दी थी। वो तुम्हारी थी इसलिए नहीं फेंकी। तो वो इयररिंग है कहाँ? है मेरे पास है। मेरी इयररिंग का तुम क्या करोगे? तुम्हारी निशानी है इसीलिए रखी थी। हाय। 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 फोन पे तो बहुत बातें करती हो, सामने आया तो शांत हो गई हो। सामने देख के बात करनी पड़ती है ना, इसलिए। हाँ तो फोन पे बात करते हैं। वो कैसे? सिंपल है, मैं दिखाता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ, तुम हो? तुम्हें एक बात पता है? आकाश में जितने पंछी हैं, वो सारे पंछी हमारी बातें सुन सकते हैं। तुम जानती हो? ये पंछी बात भी करते हैं? तुम्हें आती है उनकी भाषा? मुझे तो सारी भाषाएं आती है। वो क्या है ना, मैं एनिमेशन फिल्में बहुत देखता हूँ। क्या तुम बहुत ज्यादा मूवीज देखते हो? कभी कभी। तुम्हें कौन सी मूवी पसंद है? गीतांजलि। वो क्यों? प्यार सिर्फ इंसान नहीं, भगवान भी करते हैं, यही सब दिखाया है उसमें, इसीलिए वो फिल्म मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो तुम्हें प्यार के बारे में काफी कुछ पता है। क्या रे, नया ज्वाइन किया है क्या? हाँ भैया। कैंपस में कभी देखा नहीं तुझे। रोज आता हूँ भैया, आपकी कसम। नहीं तो रजिस्टर चेक कर सकते हैं आप। ओए, सीनियर से झूठ बोलेगा क्या? ऐसे कैसे भैया? जूनियर से आपके सामने झूठ कैसे बोल मुझे सकते हैं? ऐसा क्यों लग रहा है कि ये साला हीरो बन रहा है। खुद को क्या समझता है? हाँ, कुछ ज्यादा ही बन रहा है ये। ले, ए, उसका मोबाइल गिर गया। वाह, कितनी सुंदर है। छोड़ दो इसे। लवर है क्या? हाँ भैया, लवर है। किस विस किया है क्या? अभी तक तो नहीं किया भैया। टच भी किया है क्या? नहीं, टच भी नहीं किया है। मतलब अभी फ्रेश है। शे, गंदा हो गया। तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ए रुको, जब देखो रैगिंग करते रहते हो। चलो क्लास भाई में। आपकी गर्लफ्रेंड है? ए, तू कुछ ज्यादा बोलता है। ये पकड़ लिया, पकड़ लिया। छोड़ा इसे। पकड़। अभी तक तो कुछ किया नहीं, लेकिन करता तो बहुत कुछ हो जाता। गुड बाय। सब तेरी वजह से हुआ। भैया शांत हो जाओ भैया, शांत। हमारे प्यार के बारे में पता चला तो मार देंगे। तुम्हें तो कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, लेकिन मुझे तो मार देंगे। ठीक है, मेरी दोस्त वेट कर रही है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड रोज फोन करता है क्या? हाँ ना, अच्छा ठीक है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितनी बार फोन करता है? जब जब मेरी याद आती है। ओह, इतना ज्यादा प्यार है? ज्यादा नहीं, हमारा अमर प्रेम है। आया आया। अरे भाई साहब आइए। अरे आइए आइए आइए। अरे आपको कौन से भगवान जी चाहिए? राम जी चाहिए, हनुमान जी चाहिए, साईं बाबा चाहिए? मेरे यहाँ सभी तरह के भगवान जी विराजमान अरे है। क्या बात करें, तिरुपति को लोग क्यों जाते हैं? क्या मतलब क्यों आते हैं? अरे अपने पाप को धुलने आते हैं भाई। अरे जितने भी पाप किए होते हैं वो सारे यहाँ धुलने आते हैं।
अरे भाई यहाँ सिर्फ पाप धुलने नहीं आते, यहाँ पर आके वो लोगों को थैंक्स भी बोलते अरे हैं। भाई आप कहाँ से हैं? क्यों गांव का नाम नहीं बताऊंगा तो कुछ दोगे नहीं क्या? अरे ऐसा नहीं भाई साहब, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। मेरी कम्युनिटी से तो आप हो नहीं, देखने से आप किसी बड़े खानदान के भी नहीं लगते। बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। वैसे आप यहाँ आए क्यों हो भाई साहब? अरे मैं यहाँ क्यों आया उससे आपसे क्या मतलब? मैं यहाँ पे श्रीनिवास जी के दर्शन के लिए आया हूँ। समझ गया। वो जो सामने रोड दिखाई दे रही है उसके अंदर जाते ही एक घर आता है, वो मेरा ही घर है। भाई मैं यहाँ दर्शन करने के लिए आया हूँ, आप मुझे बार बार कम्युनिटी क्यों बता रहे हो? हाँ ए भाई साहब देख लो, मुझे ये कम्युनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ लो, ठीक से समझा रहा हूँ अभी। हाँ अपना काम कर। हाँ कर, साला बात सुनता रहता है। हाय। समोसा खाओगी क्या? लो ना, प्लीज ले लो ना। अरे ले लो, ठीक है, ले लो, टेंशन मत लो। थैंक यू। कुछ नहीं, मेरे फोन में 15% ही बैटरी है। ठीक है, रखता हूँ, बाय। ఎటు చూస్తున్నా నువ్వే, ఏం చేస్తున్నా నువ్వే నువ్వే, నా గుండెల్లో నువ్వే నువ్వే నువ్వేలే. ఎటు చూస్తున్నా నువ్వే, ఏం చేస్తున్నా నువ్వే నువ్వే, నా కన్నుల్లో నువ్వే నువ్వే నువ్వేలే. అందమైన నా ఆలోచనలు, ఆపలేని ఈ తీయని కలలు, నన్ను చుట్టుకొని వీడును అన్నాయే నీ వల్లే వల్లే. అంతులేని ఈ ఆనందాలు, చెప్పలేని తెగ సంతోషాలు, నన్ను వెతుకుతూ వెంటే వచ్చాయే నీ వల్లే వల్లేలే. ఎటు చూస్తున్నా నువ్వే, ఏం చేస్తున్నా నువ్వే నువ్వే, నా గుండెల్లో నువ్వే నువ్వే నువ్వేలే. ఎటు చూస్తున్నా నువ్వే, ఏం చేస్తున్నా నువ్వే నువ్వే, నా కన్నుల్లో నువ్వే నువ్వే నువ్వేలే. ఒంటి గంటవుతున్నా కంటి కునుకే రాదు, కళ్ళు ఎరుపవుతున్నా నిద్ర ఎందుకు రానే రాదు. ఎంత చదువుతూ ఉన్నా ఏమి అర్థం కాదు, ఉన్న పేజీలన్నీ పై పైనే తిరగేస్తున్నానే. అమ్మ తిడుతూ ఉంటే నన్ను కాదనుకున్నా, అన్నం తినమంటుంటే ఆకలి లేదంటున్నాను. ఫోన్ రింగ్ అవుతుంటే కాలు నీదనుకున్నా, మాట వినబడకుంటే నాకు మాటలు రావంటున్నా. నాతోటే నువ్వుంటే ఆ స్వర్గం నా వెంటే, నా ఎదుటే లేకుంటే నా ప్రాణం నీ వెంటే. నేనే నువ్వవుతుంటే కాలం నా వెనువెంటే, నిన్నే చూస్తూ ఉంటే జగమంతా నా చెంటే. ఎటు చూస్తున్నా నువ్వే, ఏం చేస్తున్నా నువ్వే నువ్వే, నా గుండెల్లో నువ్వే నువ్వే నువ్వేలే. ఎటు చూస్తున్నా నువ్వే, ఏం చేస్తున్నా నువ్వే నువ్వే, నా కన్నుల్లో నువ్వే నువ్వే నువ్వేలే. ए हरी, अरे आराम से गाड़ी चलाना, क्या हुआ? स्लो चला, स्लो ही तो है। फोन बज रहा है तेरा। हेलो,
हेलो, कौन बोल रहा है? अरे बात करो भाई। हाँ, फोन काट दिया। दोबारा आ रहा है। हेलो, अरे बात करो भाई। हाँ, अरे कुछ बोलोगे कि फोन ही काट दोगे भाई? ए, स्पीकर का प्रॉब्लम है क्या? नहीं पापा, वॉइस की दिक्कत है। किसका, मेरा या तेरा? फोन का पापा। ऐसा है क्या? पता नहीं कैसा फोन लेके घूमता है। ये ले, तेरी माँ ने ही तो कहा था। हाँ, अब भी बताती हूँ इसे। हेलो। सुनो, तुम्हारे पास दिमाग है? हाँ है ना। गुस्सा मत दिलाओ, बोल देती हूँ। 100 मिस कॉल कर चुके तुम मुझे। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी बैटरी 15% है। मुझे लगा 100% हो गई होगी, इसीलिए मैंने 100 मिस कॉल कर दिया तुम्हें। महाप्रभु, आपका प्यार 100% सच्चा मान लिया। फोन रखो। तुम ही रख दो ना। रखोगे या नहीं? गुस्सा क्यों हो रही हो? हरी प्लीज फोन रखो। फिल्म देखने चले क्या? तुम्हारा बहुत हो रहा है आजकल। हीरोइन सुंदर है ना? तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं। मैं इतनी अच्छी हूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे लिए तुमसे सुंदर कोई हीरोइन नहीं है। मतलब मैंने जादू किया है क्या? हाँ। नहीं। पता नहीं तुमने क्या किया है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वो देखो कितना अच्छा है ना? हाँ। अच्छा सुनो, तुम पहले कभी यहाँ आई हो? नहीं तो? चलो ना, पानी में चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे तैरना नहीं आता, पानी से डर लगता है। डरती क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं 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 नहीं। अरे कुछ नहीं होगा। नहीं। तुम नहीं आओगी तो मैं कूद जाऊंगा। बस यही आता है तुम्हें। चलो आओ ना। आराम से। हाँ, अरे भरोसा आराम करती हो से। ना मुझ पे? नहीं नहीं नहीं। अरे आओ ना। अरे आओ, डरो मत। मछली है क्या? है ना, खानी है क्या? छी। अरे यार, इतना डरने की कोई जरूरत नहीं। आ जाओ, फ्रेश हो जाओ। नहीं नहीं, तुम करो। अरे यार, ये लड़कियां भी ना। अरे अरे, माँ से आशीर्वाद लो। अब पूरे दिल से एक दूसरे के गले में वरमाला डालो।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय तनो हरि। ओम गणेशाय नमो नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः। क्यों भाई, शादी नहीं करूंगा बोल के आज सीधा लव मैरिज कर लिया? थैंक यू। थैंक्स किस लिए? रेनू, तू और हरी भी जल्दी से शादी कर लो। भैया ये सब आपकी मदद की वजह से हुआ है। अरे थैंक्स बोलने की जरूरत क्या है, ये सब अच्छा हुआ। एनीवे, ऑल द बेस्ट। विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। हैप्पी मैरिड लाइफ हमारी तरफ से। आज रात में खूब पार्टी करना है। हैप्पी मैरिड लाइफ। ओके भाई। क्या करूं यार, जब से उसने ये हरकत की है ना, तब से मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे बात ही नहीं कर रही है। परेशान हूं मैं। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। फिक्र मत करो। क्यों फिक्र ना करूं यार भाई, उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो सब मैंने इस फोन में रिकॉर्ड कर लिया है। भाई क्या बात है भाई, क्या बात है। लव यू यार। हाय रेनू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तुम्हारा प्यार दिखाने आई हूँ। प्यार? कैसा प्यार? अच्छा, अब वो भी मैं बताऊं तुम्हें? तुम बताओगे नहीं रेनू तो मुझे कैसे समझ में आएगा? ठीक है, बताती हूँ। ये लड़की कौन है? अच्छा, ये तुम्हें किसने भेजा? किसने क्यों भेजा वो जरूरी नहीं है। ये सच है या झूठ बताओ। रेनू, उस दिन कॉलेज में रैगिंग हो रही मुझे थी। कुछ नहीं सुनना। ये सच है या नहीं? सच है। आई एम सॉरी। मैंने सॉरी कह दिया ना। सॉरी? कितनी आसानी से सॉरी कह दिया। ऐसा नहीं है रेनू। छी, तुम्हें किसी ने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया ना, इसलिए ये सब देखना पड़ रहा है। रेनू, एक बार सुन तो लो। थैंक्स, तुमसे बात नहीं करनी मुझे। तुम्हारे साथ इतना वक्त बर्बाद किया मैंने। नहीं रेनू, प्लीज मेरी बात सुनो। छोड़ो। रेनू, ऐसा कुछ नहीं है रेनू। छोड़ो। रेनू, दरअसल उस दिन कॉलेज में रैगिंग हो रही थी, इसीलिए वो सब। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। धत। रेनू, रेनू, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। प्लीज मेरी बात सुनो रेनू, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अभी क्या सुनना है? हाँ, हाँ। सुनिए, प्लीज 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 मेरी बात सुनिए। क्या है? मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है? मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन जो कुछ भी हुआ। लीव इट। प्लीज अब क्या प्लीज है? मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। सॉरी, लेकिन उस दिन जो कुछ भी हुआ, उस दिन किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग करके मेरे गर्लफ्रेंड को भेज दी। अब उसको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हाँ तो? हम दोनों के बीच में कुछ है, ऐसा सोच के वो गलत समझ बैठी और अभी मुझे छोड़कर गई है। चले गई तो? दरअसल उसे ये बताना होगा कि उस वीडियो में मेरी कोई गलती नहीं है। मैं क्या बताऊं? क्योंकि मैं उसके बिना जी नहीं सकते क्या? हाँ, तो मर जाओ। अगर मरना ही होता तो कब का मर जाता, और मरना ही सॉल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम तो कहीं भी सॉल्व हो सकती है ना, और उसके बिना मैं नहीं जी सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? उस दिन जो कुछ भी हो उसे सच बताना होगा मेरे लिए, प्लीज। मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी।
ठीक है, मैं आ जाऊंगी टाइम पर, ठीक है। हाँ, इडियट प्लीज सिस्टर, अरे, ये क्या प्लीज कर रहे हो? आप ही मेरी मदद ये कर क्या सकती कर रहे हो? हैं। खड़े हो प्लीज जाओ तुम। मेरी बात सुनिए। एक बार कहा ना प्लीज नहीं करूंगी। मेरी सिचुएशन को समझिए प्लीज। रेनू सुनो, मैंने कितनी बार बताने की कोशिश की, फिर भी ये नहीं समझ रही है। देखो रेनू, इसमें हरी की कोई भी गलती नहीं है। वो चिन्ना हरी की रैगिंग कर रहा था। वो इसके फोन में तुम्हारे फोटो को किस कर रहा था। कोई और लड़का होता ना उसे जान से मार देता, पर हरी ने ऐसा नहीं किया। इस मैटर को यहीं क्लोज कर दो, कोई फायदा नहीं होगा रेनू। तुम उसे छोड़ ना दो, इसलिए ये मेरे पास आया और आकर मेरे पैर पकड़ लिए ताकि मैं तुम्हें आकर सब सच बता दूं। जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, पर इसे कभी मत छोड़ना। मैंने जो कहना था कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। ओके बाय, चलती हूँ। रेनू मान जाओ ना प्लीज। ओए, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ठीक है। తీరాలే దాటిందే ప్రేమ ప్రేమ నీ స్నేహం కోరిందే ఇటు రామ్మా తీగల్లే అల్లిందే ప్రేమ ప్రేమ నీ వైపే మళ్ళిందే నా ధ్యాస ఆకాశం తాకే వేగం నీలో చూసి ఆ స్వర్గం చేరిందే ఇలా ఆనందం చూపే తీరం చేరుస్తుంటే ఈ పయనం ఓ క్షణమైనానే చాలంటానా రెక్కలు తొడిగి దిక్కుల నడిగి చుక్కల నగరి చుట్టెద్దామా చిక్కుల తెరని పక్కకి జరిపి చక్కని మజిలీ చూసేద్దామా తీరాలే దాటిందే ప్రేమ ప్రేమ నీ స్నేహం కోరిందే ఇటు రామ్మా తీగల్లే అల్లిందే ప్రేమ ప్రేమ నీ వైపే మళ్ళిందే నా ధ్యాస సమయము ఆగిన కానీ మన పయనము ఆగదు కదా నయనము చూడని కళ మనకెదురుగా చేరను కదా నీ స్నేహం ఏకాంతానికి సెలవే పలికి నీ తోడే అందించిందిలా నీ మాటే నాకే వేదం అంటూ పాదం నీ వైపే సాగే వైనం ప్రేమే కదా రెక్కలు తొడిగి దిక్కుల నడిగి చుక్కల నగరి చుట్టెద్దామా చిక్కుల తెరని పక్కకి జరిపి చక్కని మజిలీ చూసేద్దామా తీరాలే దాటిందే ప్రేమ ప్రేమ నీ స్నేహం కోరిందే ఇటు రామ్మా తీగల్లే అల్లిందే ప్రేమ ప్రేమ నీ వైపే మళ్ళిందే నా ధ్యాస हम यहाँ कमिश्नर के ऑर्डर पर तो आ गए, पर क्या क्या करना पड़ता है ये नहीं पता। अरे कॉलेज स्टूडेंट आएंगे ना, उन्हें चेक करते हैं। अरे उनके पास क्या मिलेगा सर पॉकेट का खर्चा। जनरेशन बहुत आगे निकल गई रे। पॉकेट मनी के पैसे से ही पॉकेट लेके घूमते हैं सब, समझे क्या। ये जो लड़के होते हैं ना, लड़की के सामने इनसे कुछ भी मांगो दे देते हैं। सर आपका आइडिया सुपर है। आइडिया वाइडिया तो सुपर है ही, वो आ रहे हैं। हाँ, सही उनको रोको। रुको रुको रुको।
रुको रुको। कहाँ से आ रहे हो? सर ट्यूशन से आ रहे हैं। ट्यूशन से आ रहा है ना, या कुछ और करके आ रहा है? हाँ, निकाल 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 निकाल। ये क्या है? आधार है, इसे रखो। निकाल 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 निकाल। नहीं है सर। तुम लड़कों का यही प्रॉब्लम है, कितना भी समझाओ। चल जल्दी निकाल निकाल निकाल। सर नहीं है सर। ये सोने का है क्या? पुलिस का हाथ पकड़ता है, पुलिस का। हाँ बोल प्लीज ना, सर, बोल प्लीज सर, क्या बनता छोड़ है? दीजिए किधर देख सर। रहा है तू? जिससे मांग रहा हूँ दे नहीं छोड़ सकता है तू? दीजिए हाँ पकड़ के मारो इसे। सर, सर, हरी हरी मत मारो। सर प्लीज। हरी नहीं। रुक। अरे चल। छी, तुम लोग इस हद तक गिर जाओगे मैंने सोचा नहीं था। वो दोनों प्यार करते हैं और तुमने वीडियो बनाकर उसे भेज दी। लानत है तुम पर, सब तुम्हारी गलती है। तुमसे प्यार करके मैं बर्बाद हो गई। पता नहीं मेरी वीडियो कितने लोगों को भेजी होगी। ऐसा नहीं है श्वेता। तुम चुप रहो अब, तुम इतने बड़े दरिंदे हो जाओगे ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अब सब खत्म हो गया। गेट आउट फ्रॉम माई लाइफ। श्वेता मेरी बात तो सुनो श्वेता। मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना और तुम अपनी शक्ल मत दिखाना। गेट लॉस्ट। गुस्सा मत होना भाई। नहीं यार, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। नहीं भाई, अगर कॉलेज में भी कुछ हुआ तो हमारा ही नाम आएगा। एक बार एग्जाम हो जाने दो, उसके बाद उसका काम तमाम। सीताराम सर, वो लड़का मिला क्या? अभी तक तो नहीं मिला सर। तुम लोग कर क्या रहे हो सीताराम? मुझे वो लड़का चाहिए सर हॉस्टल, बार, पार्क, हर जगह देखो, मुझे वो लड़का चाहिए। किसी भी कीमत पे मुझे वो चाहिए। आज तेरे पापा के लिए कुछ हाँ बना। माँ। रुको। चलो पुलिस स्टेशन चलो। क्या हुआ, क्यों परेशान कर रहे हो? हम परेशान कर रहे हैं क्या? कल ये लड़की एक लड़के के साथ घूम रही थी, उसने हमारे बॉस को मारा और भाग गया। क्या रे, कौन है वो लड़का? किसकी बात कर रहे हैं ये लोग? नहीं पता माँ। नहीं पता क्या तुझे? एड्रेस बता। पता नहीं। बिना एड्रेस के ही उसके साथ घूम रही थी क्या? देखो, उसका एड्रेस चुपचाप से हमें बता दो, वरना घसीट के पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। चलो बताओ। सच में उसका एड्रेस नहीं पता। तो उसका फोन नंबर तो होगा ना? हाँ है। वही बता दो। नहीं। अच्छा सर, सर क्या हुआ? पकड़ मार। सर गुंडागर्दी। सर हुआ क्या? गुंडागर्दी। गुंडागर्दी सर, करेगा। सर, बताइए, प्लास्टिक यूज करना बंद करो। 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 साइड हो जाओ। अरे तुम चुप करो, हमारे एमएलए साहब दिख नहीं रहे। अरे मैं हूँ तुम्हारा एमएलए। क्या? अरे भैया आप क्या इन कपड़ों में क्या कर रहे हो भैया? अरे प्लास्टिक बंद करने के लिए सब किया है, धरना देना पड़ेगा। अम्मा भैया, ये प्लास्टिक के चक्कर में ये सब टीवी पर दिखाएंगे लोग, समझ में आ रहा है आपको? सब न्यूज में छाप देंगे, पुलिस आएगी और उल्टा आपको ले जाके जेल में डाल देंगे। ये सब निकाल कर फेंक दो। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को अरेस्ट किया है भैया। किसने कर लिया? ओए, तुम ऐसा ही हो क्या? हाँ मैं ही हूँ। हमारे बच्चों को तुम्ही ने अंदर किया क्या? काकी वर्दी मिल गई तो कुछ भी करोगे क्या? बिना सोचे समझे वर्दी उतरवा दूंगा तुम्हारा 1 मिनट में। दिखाई दे रहा है आपको कैसे मारा है आपके बेटे ने? पुलिस वाले को मारेगा क्या? अरे तुम्हें ही तो मारा है ना, पब्लिक को तो नहीं ना। छोड़ो उसे जल्दी। अब कुछ नहीं हो सकता, जाओ। तुम्हारे बेटे के नाम से FIR हो चुकी है, किसी को भी बुला लो, आज हम नहीं छोड़ेंगे उसे, समझे? चलो जाओ। मेरा खौफ अब देखेगा तू। सीताराम, यस सर। ये कौन है? कुत्ते जैसा भौंक रहा है। सर यहाँ के एमएलए, इनसे हाँ? प्रॉब्लम हो जाएगी। सर मैं तिरुपति का एमएलए बोल रहा हूँ। यहाँ पर ईस्ट का पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ एक एसआई मुझसे बदतमीजी कर रहा है। इसने सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी सर। सर एक बार इससे बात कर लो सर। बात कर लो। हेलो सर, नमस्कार सर।
सर। ओके सर। ठीक है सर। ओके सर। सीताराम, उसे बाहर लेकर आओ। सर ठीक है सर, आप कहेंगे तो FIR निकाल दूंगा सर। ओके सर। सर कर दूंगा सर। फोन तो ले लीजिए सर। फोन ले लीजिए सर। पता चला कौन हूं मैं। आगे से कुछ भी करने से पहले सोच समझ लेना। चलो साहब। सीताराम सर, देखा क्या? हाँ, अब ये हालत हो गई है हम लोगों की, ऐसे काम करेंगे सर? इतने साल से बनाई हुई इज्जत को तुमने पानी में मिला दिया, मिट्टी में मिला दिया इज्जत को। जो तुमने किया है ना बेटा, उसकी वजह से रास्ते में लोग रोक के बात करके पूछते हैं, उनके बात करने से सर झुक जाता है नीचे। क्या करूं मैं, बताओ? यही सब देखने के लिए हमने तुझे कॉलेज भेजा था कि वहाँ जाकर तू गुलछर्रे रुको उड़ाए। गायत्री, क्या नाम है उसका? अरे तुझसे ही पूछ रहा हूँ मैं। हरी नाम है उसका, बहुत अच्छा लड़का पापा। अच्छा या बुरा ये सब नहीं जानना चाहता मैं। वो हमारी जात का है। वो मुझे पता नहीं है। पता करो। पता नहीं है तो पता करो। अगर अच्छा लड़का निकला तो मैं खुद तुम दोनों की शादी करा के अपना आशीर्वाद दे दूंगा। अरे अगर जीना मरना उसी के साथ है तो तुम दोनों शादी करके रहो, जाओ। लेकिन तुम्हारी कोई फैमिली थी ये भूल जाना। और एक बात याद रखना, कभी भी अपनी इस फैमिली के पास लौट के मत आना। छी, पागल है क्या? बिल्कुल पागल हो गया है तू। तुम्हारा बेटा पूरी तरह से बिगड़ गया है, सुन रही हो? MLA का राइट हैंड हूँ। बहुत सारे MLA का राइट हैंड होते हैं, और ये तुम्हारी औलाद रोड पे लड़ाई करके आ रहा है। वो लड़की कौन है बेटा? वो मेरी दोस्त है माँ। सिर्फ दोस्त है तो ठीक है, अगर प्यार वगैरह बोला ना तो कभी तू चैन से आवाज भी नहीं निकाल पाएगा। तेरी सारी जिंदगी बस स्टैंड जैसी हो जाएगी। अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हाँ। हाँ? अरे वो तो ऐसे ही फ्लो में बोल दिया। मामला खत्म करो। तुम्हें लेकर घर में कितना बड़ा तमाशा हुआ। क्या तुम्हें इस बात की खबर भी है? तुम्हारी वजह से पुलिस ने मुझ पे उंगली उठाई। तुम्हें पता है पुलिस ने बीच रास्ते में रोका और फिर स्टेशन ले जाएंगे ऐसा बोला। छी। वो सब छोड़ो, तुम्हारे घर वालों ने क्या कहा? हमारी कास्ट का हुआ तो मैं ठीक है, तुम्हारे कास्ट का नहीं हूँ, ये कैसी बात हुई? और तुम्हारे घर वालों ने क्या बोला? सिंपल है, प्यार वगैरह रहा तो ठीक है बोला। अगर ओके बोला है तो ठीक है, डबल हाँ समझो। मेरे पापा की एक शॉप है और मेरी माँ TDD में काम करती है। मेरे पापा राजनीति में हैं, वहाँ से ही थोड़े बहुत पैसे आते हैं, बाकी कोई और बिजनेस नहीं है। मेरी माँ हाउसवाइफ है, जैसे तैसे पैसे जोड़कर घर चलाती है। तो दोनों के घर वाले नहीं माने कोशिश तो कर सकते हैं ना। कैसे समझाएंगे घर वालों को? क्या? कितने दिन तक? नहीं मानेंगे। 1 साल, 2 साल, 10 साल, और कितने सालों तक नहीं मानेंगे वो लोग? मान जाएंगे। कास्ट को लेकर तुम्हारे पापा, पैसों को लेकर मेरे पापा, ये लोग हमारे प्यार को नहीं मानेंगे। ऐसी सिचुएशन में मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ही जीना है, क्योंकि तुम ही मेरे लिए मेरी जिंदगी हो। अगर तुम मेरे लाइफ में नहीं हो तो मेरी जिंदगी कोई काम की नहीं है। तुम बताओ, तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहोगी? बताओ, रहोगी मेरे साथ? बोलोगी? बेटा, पता किया क्या तुमने? हाँ कर लिया। अपनी जात का है ना? नहीं है। तो फिर क्या फैसला किया है? पापा, इस बारे में बाद में बात करें। वैसे भी इस समय मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है? ये क्यों रो रही है जी? वो लड़का हमारी जात का नहीं है पापा, मैं उसको पूरी तरह से भूल चुकी हूँ, यही सब बोलकर चली गई। और देखो गायत्री, अब तुम इस बात पे बात मत करो, हम सब भूलना चाहते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, मस्त है।
हुआ भाई? ठंडा नहीं है या अच्छा नहीं है? पी ला। अरे इसमें दारू नहीं है रे। नंदू भाई हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। मुझे पता था तुम लोगों का, इसलिए वाह भैया वाह। नंदू भैया की जय हो। सुपरस्टार है नंदू भाई, भैया तुम तो तुम महेश बाबू हो। ओ भाई स्टार नहीं है, पावर स्टार है। बातें बहुत हो गई हैं, चल ग्लास ला। नंदू भाई हाँ? दारू के साथ तो चखना नहीं है। हाँ, वो भी साथ लेकर आया हूँ। ये ए मेरे को भी डाल। ए सुनो, हरी कहाँ है? हाँ नंदू भाई हाँ? आया तो था हरी, इधर ही कहीं होगा। हाँ? देखो उधर बैठा है। हाँ ए इधर आ। क्या यार? अरे यार आ ना। हाँ तुम लोग पी लो। ए तूने कभी रात की लाइट नहीं देखी क्या, जो मुंह बना के वहाँ बैठा हुआ कहा है? ना, पी लो ना तुम लोग। हाँ? आना। पागल कहीं के। नंदू तुम पागल हो गए हो क्या? बोतल क्यों फेंकी? ए हम सब यहाँ बैठ के पी रहे हैं, तू वहाँ मुंह बना के बैठा है, यहीं बैठ जाना। मन नहीं कर रहा है यार। तेरी प्रॉब्लम क्या है? एक लड़की नहीं आई, यही ना? यही ना? लेकिन उसने कभी ऐसा तो नहीं बोला ना कि वो तुमसे प्यार नहीं करती? बात वो नहीं है यार, कैसे बताऊं मैं तुम्हें? वे तेरी तो। लड़कियां पहले तो किसी पे भरोसा नहीं करती, और अगर किसी पे करती हैं तो कभी उसका साथ नहीं छोड़ती, कभी नहीं। हाँ, और तू उसे आज ही आने के लिए बोलेगा तो कैसे आएगी? हाँ? कैसे आएगी बता। हाँ। ए बचपन से प्यार करने वालों को छोड़ के कुछ दिन में मिले हुए प्यार के लिए छोड़ के कैसे आएगी? कैसे आएगी बता? नंदू ये मेरा पहला प्यार है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं उसके लिए जान भी दे सकता अपने हूँ। प्यार पे खुद को भरोसा होना चाहिए। अगर भरोसा रहेगा तो वो कल की कल आ जाएगी। पहले खुद के पैरों पर खड़े हो जाओ, अपनी स्टडी पे फोकस करो, और फिर उसे दिखाओ कि तुम उसे संभाल सकते हो। देखना कैसे दौड़ के तुम्हारे पीछे आएगी, फिर पूछना मुझे। अरे नंदू भाई बिल्कुल ठीक हो हाँ यार। यार। पहले एग्जाम की प्रिपेयरिंग करो, पिछले साल जिन सब्जेक्ट में फेल हुए थे इस बार उसमें टॉप करो। ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? मेरी बातों पे भरोसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है नंदू, मेरे प्यार पर मुझे पूरा भरोसा है। डेफिनेटली वो एक दिन जरूर वापस मेरे पास आएगी। है ना? तो फिर हम लेट क्यों कर रहे हैं? ये हुई ना बात। ये ले पी ले। हाँ, पी ले पी ले पी ले पी ले। ले 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 ले। ओ ये हुई ना बात, सारे सब्जेक्ट में पास हो जाएगा। Yo, head bob, yo, head bob, yo, head before they fill it up with lead. हेलो। हेलो रेनू। हाँ दीदी बोलो। क्या बोलूं? पता लगा है तुम किसी लड़के के साथ घूम रही हो। हाँ दीदी। माँ पापा माने? नहीं माने। क्यों? कम्युनिटी प्रॉब्लम। उस लड़के ने क्या कहा? उसने बोला घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो तूने क्या कहा? मना कर दिया। एक बात बता, लड़का ठीक है अच्छा ना? है दीदी। ओके रेनू, तू चिंता मत कर, पहले ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद मैं कुछ सोचती हूँ ताकि तेरी शादी में कोई भी परेशानी ना आए, ठीक है? तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे, समझ रही ठीक है है ना? दीदी। चल रखती हूँ। बाय। క్షణం నువ్వు కనులకు కనబడి మరుక్షణం నువ్వు ఎదురుగా నిలబడి ప్రతి క్షణం నన్ను వదలని తొలి వరమా ఓవా క్షణ క్షణం నీ కలలతో కలబడి అనుక్షణం నా మనసుకి జతపడి నిరీక్షణం ఇక తగదను మై మరపా ఓవా నిన్నే చూసే వరకు ప్రాణం నిలవదులే తీరా నిన్ను చూసి
ఏదో కలవరమే నీతో గడిపే వరకు కాలం కదలదులే నువ్వే ఎదురవగానే మాటే తడబడనే ఒకే క్షణం నువ్వు కనులకు కనబడి మరుక్షణం నువ్వు ఎదురుగా నిలబడి ప్రతి క్షణం నన్ను వదలని తొలివరమా క్షణ క్షణం నీ కలలతో కలబడి అనుక్షణం నా మనసుకి జతపడి నిరీక్షణం ఇక తగదను మై మరపా నాతో ఎవరుంటున్నా నేనే ఒంటరినైనా నీతో గొడవలు తీరే దారే లేదా నీకే ఎదురుగా ఉన్నా నీతోనే లేకున్నా నాకే నీ నవ్వులలో చోటే లేదా నాలో తపనలు నీకు చూపే దారేదో రోజు వెతికిన మనసు నాతో లేనంది ఏదో చెయ్యాలంటూ నన్నే తరిమింది కానీ నీ చూపెప్పుడు నా పైన లేకుంది ఒకే క్షణం నువ్వు కనులకు కనబడి మరుక్షణం నువ్వు ఎదురుగా నిలబడి ప్రతి క్షణం నన్ను వదలని తొలివరమా క్షణ క్షణం నీ కలలతో కలబడి అనుక్షణం నా మనసుకి జతపడి నిరీక్షణం ఇక తగదను మై మరపా इनको देखता हूँ। ए भाई मुझे एक डाउट है, मैं वहाँ से खड़े होके देख रहा था, तुम दोनों एक दूसरे को देख तो रहे थे लेकिन बात नहीं कर रहे थे, क्यों? क्या करोगे वो सब जान के? तुम जाओ। एक दूसरे से प्यार करते हो? नहीं करते क्या? तुम हंस क्यों रहे हो भाई? ना बोलने पे हंस रहे हो या फिर हाँ बोलने पे हंस रहे हो? मुझे बताओ तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे हो? इसके लिए आया हूँ, देखना है क्या? वाओ! सच्चा प्यार करने वाले लड़के हो, आज के ट्रेंड को फॉलो करने वाले हो, क्रिएटिविटी वाले हो, वेरी गुड। जो भी कर रहे हो अच्छे से करना, बहुत ध्यान से करना। ओके थैंक यू, जाओ अब। यस मैं चलता हूँ। हाँ, लोग अपनी प्रॉब्लम्स को अलग तरीके से सुलझा रहे हैं, वेरी गुड। सर्वे ऑफ सोसाइटी इन इंडिया। और भाई एग्जाम कैसा रहा? क्या होगा, जो लिखना होता है लिख के पास हो जाते हैं, परेशानी तो उसे होगी। उसे क्या हुआ है, वो तो ठीक ही है। यार कितने दिन हो गए तुझे ऐसे? उस लड़की के पास जाके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं करता? ऐसा कुछ नहीं है यार, अगर मैं अभी जाऊंगा तो वो परेशान हो जाएगी। अभी रहने देते हैं, एग्जाम्स के बाद देखते हैं। गुड स्पिरिट यार, तेरे अंदर एक अच्छा आशिक दिखता है। अरे अच्छा आशिक यही तो है भाई। ए शांत बैठना यार। आज उसको छोड़ेंगे नहीं।
और भाई एग्जाम्स कैसे रहे? शायद पास हो जाऊंगा यार, ए! बस रिजल्ट का इंतजार है। पकड़ो उसे, पकड़, पकड़, रुक, पकड़। पकड़ उसे। चल 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 निकल यहाँ अरे से। लेकिन चल हुआ चल क्या है? मार उसे, भाग के पकड़ पकड़ उसे, जाएगा। पकड़ उसे। रुक, जाने मत दे, तू उधर से जा। पकड़ उसे, जाने मत दे, पकड़। ए, स्टॉप, रुक जा। पकड़ उसे। ए, रुक रुक। मार उसे, रुक जा, पकड़ उसे, पकड़ उसे। भाग के, जाने मत दे, तू उधर से जा। पकड़ उसे, जाने ए, मत रुक। दे, पकड़। ए, स्टॉप, रुक जा। पकड़ उसे। ए, रुक रुक। भाग गया साला। ए, नमस्ते नमस्ते सर। तू फिर आ गया? तुझे और कोई मारामारी के अलावा काम नहीं है क्या? हाँ अजीम, यहाँ सर। क्या मामला है इनका? कॉलेज के बाहर झगड़ा कर रहे थे सर। ए, तू पिछली बार एमएलए की वजह से बच गया था, इस बार नहीं बचेगा। ए, इतनी गुंडागर्दी करता है तू? ये क्या है? क्या है ये? देख रहा है? उसकी आंख में नहीं, मार नहीं, दिया। सर, पहले उसने हाथ अरे उठाया। चुप, आवारा साला। एफआईआर तैयार हुआ क्या? तैयार कर रहा हूँ सर। साइन कर इस पे। सर ये सब क्या चल रहा है? कॉलेज में ऐसी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, उसके बदले आप लोग इन लोगों को पुलिस स्टेशन ले आएंगे। स्टूडेंट है, ये सीखने वाले बच्चे हैं, उन लोगों का करियर खराब हो जाएगा। ये बात आपको किसी तरह समझ नहीं आती क्या? हम लोग कोई सख्ती नहीं कर रहे हैं सर, ये पकड़े गए हैं इन द क्रिमिनल एक्टिविटीज। ये देखिए, खून निकाल लिया उसका। वैसे भी हम हमारा काम ही तो कर रहे हैं सर, हम बस कानून के हिसाब से चल रहे हैं सर, बाकी और कुछ नहीं है सर। ओके, दैट्स इट। इंसानों की भाषा में समझाइए। दे आर फ्यूचर सिटीजन्स। उनके साथ ऐसा कुछ मत करिए, उनको किसी गलत दिशा में डाइवर्ट मत करिए, उन्हें बुरा बनने पे मजबूर मत करिए। वो सब मुझे नहीं पता सर। इसने उसको मारा है और उसने इस पे केस किया, तभी उठा के लाए हैं, ऐसे नहीं। बस मैंने अपना काम किया है और कुछ नहीं सर। क्या है ये सब? कॉलेज में गैंग बनाकर लड़ाई करते हो, कैंपस में अपना ग्रुप बनाकर घूमते रहते हो और एक दूसरे को मारते रहते हो, एक दूसरे पे केस मुकदमा करते रहते हो। कॉलेज इसलिए आते हो क्या? थोड़ी भी बुद्धि नहीं है क्या? एक बार एफआईआर फाइल हो गया ना तो तुम लोगों का सारा करियर, सारा भविष्य सर्वनाश हो जाएगा। समझ लो तुम लोग ध्यान से। अगर कॉलेज में किसी ने गुंडागर्दी की और ये शिकायत मेरे कानों तक आ गई तो निकाल दूंगा कॉलेज से। फाइल दे दो। सर सॉरी सर। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी बोलो। सॉरी सर। अब दोनों हाथ मिलाओ। सॉरी। सॉरी। आप चलो। थैंक यू सर। मेरा ही कर्म है ये। हाय। एग्जाम्स कैसे हुए? अच्छे हुए, और तुम्हारे? मेरे भी अच्छे हुए। वैसे वो तुम्हारी दोस्त नहीं दिख रही। उसकी तो शादी हो गई। अच्छा। एक मिनट। हेलो। आईसीयू कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर। इस तरफ। आंटी, ये सब कैसे हुआ? ऐसे समय में प्यार और शादी, प्यार में ऐसे होगा ये मुझे नहीं पता था। हमें बिना बताए बेटा तुमने शादी कर ली, अपने प्यार के लिए हम माँ बाप को अकेला कर गई तुम। ना जाने कैसे मेरी बेटी की ऐसी हालत हो गई है, उसकी जिंदगी खराब हो गई।
सब कुछ भूल करके ऐसे शादी कर लिया। इस दुनिया में अपनी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। ये खुद ही नहीं जीना चाहती थी, इसलिए इसने आत्महत्या कर ली। अब आप लोगों के रोने का क्या फायदा? माँ बाप कैसे भी होते हैं, प्यार से बड़ा कुछ नहीं होता है। ऐसा ही उसे लगा था। जब सच पता चलेगा तो माँ बाप माफ करेंगे या नहीं, यही सब सोचते रहने से प्यार का मतलब समझने के बाद भी जब प्यार नहीं मिलता है तो प्यार धीरे धीरे खत्म हो जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। आजकल के जनरेशन के बच्चे ये कब समझेंगे? अन्ना हजारे जिंदाबाद। अन्ना हजारे जिंदाबाद। हमारे एमएलए भाई जिंदाबाद। सुनिए सर, आप भी अन्ना हजारे की तरह बिना खाए पिए प्रदर्शन करेंगे क्या? क्या बोल रहे हो तुम बिना सोचे समझे? अरे वो तो भाई की बीपी बढ़ जाती है, समझे क्या? अगर कुछ खा लेते हैं तो शुगर हो जाता है और अगर सो जाते हैं तो हार्ट का। अब बेचारे भला क्या करेंगे? प्रेस वाले तो कुछ भी लिखते छापते रहते हैं। तू मेरी बीमारी के बारे में बता के मुझे मारना चाहता है क्या? अरे भाई तुम लोग यहाँ लड़ाई करने आए हो या सपोर्ट करने आए हो? तुम लोगों को बड़ा सा प्रणाम करता हूँ। जाओ निकलो यार। तेलुगु हजारे जिंदाबाद, तेलुगु हजारे, आंध्रा हजारे। हाँ बेटा, सब ठीक है ना बेटा? हाँ, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा बेटा, तुम चिंता मत करो। भैया थोड़ा हमारा भी देखो ना। उसमें क्या है, बस इतनी सी बात है, मैं देखता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तेलुगु हजारे जिंदाबाद। हेलो हरी, कहाँ पर है? क्या हुआ, परेशान लग रहा है तू? हरी, रेनू की फ्रेंड नीलिमा पता है ना, जिसकी शादी मंदिर में हुई थी, वो और उसका पति दोनों ने आत्महत्या कर ली। क्या? हाँ यार। ओ बाप रे, अरे उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? वो तो अपने लाइफ में खुश थी ना। ये सब कैसे हुआ? लेकिन वो दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। नीलिमा अपने माँ बाप से दूर होने के बाद थोड़ी सी डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे भी ये अच्छा नहीं लगा। ये सब तुम्हें किसने बताया? रेनू ने। रेनू ने? वो तुम्हें कहाँ मिली थी? अरे बस स्टॉप पे मिली थी। ओह शिट यार, तभी फोन करना चाहिए था ना। अभी बता रहा है तू? मुझे क्या पता था यार। उससे मिलने का एक आखिरी मौका था यार। वो तुम मुझसे नहीं मिल सकते हो, वो हैदराबाद जा रही है। लेकिन क्यों? कोई एक सॉफ्टवेयर कोर्स करने के लिए। हैदराबाद में कहाँ? आमिरपेट में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट है। उससे मिलना है, उसके साथ ढेर सारी बातें करनी है। वो बहुत ज्यादा दुखी होगी, बहुत ज्यादा। मुझे कैसे भी करके उससे मिलना है। इस बार उसे मनाने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं ये जानता हूं मैं उसे मना लूंगा, वो भी हर हाल में, हर हाल में। रैली का टाइम हो रहा है, मेरा बेटा अब तक क्यों नहीं आया? सुनो, पानी का बोतल भी रख दो। ये बैग लो और हैदराबाद के लिए निकलो। हैदराबाद क्यों? अरे हमारे एमएलए साहब है ना, उन्हीं की बेटी को पटाने जाना है हैदराबाद। बेटी को पटाना है? अरे जब तुम वहाँ पहुँचोगे मैं खुद सब सेट कर दूंगा। आप सच बोल रहे हैं? अरे जब तुम वहाँ जाओगे, उसको मनाओगे, जब वो मान जाएगी उसके बाद मैं खुद ही वहाँ पर जाके तेरी शादी को सेट कर दूंगा। हैदराबाद के एमएलए की बेटी है। लेकिन पापा ये पॉसिबल नहीं है। अरे तू क्यों नहीं समझता है? अगर तेरी शादी उससे हो गई तो सेटलमेंट, फिरौती, हर चीज में हम लोगों को हर तरह का फायदा होगा। बाबा आपको तो कोई चाहिए किसी न किसी को परेशान करने के लिए, कभी मुझे कभी इसे। आप क्या घर नहीं आने दोगे? तेरा बेटा अंदर आना जरूरी है या वो एमएलए की बेटी अंदर आनी जरूरी है? उसे चुपचाप बोतल दे दे। दे रही हूँ, ये लो बेटा। और हाँ, इसमें ना पोंगल, पुलिहारा, पूरी सारी चीजें बांध के रख दी है, खा लेना। बेटा मैं तो जानती थी तू सबसे अच्छा है, किसी की नजर ना लगे। एमएलए के घर का दामाद जो बनने वाला है। देखा बेटा, तेरी माँ भी मान गई। एक काम कर, ट्रेन का टाइम होने वाला है, चल निकल। ध्यान से जाना बेटा। अच्छे से जाना। बेटा अपना ख्याल रखना। हाँ, वो अपना ध्यान रख लेगा। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो अंदर। वो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। बहाना चाहिए। चलो। तो हम यहाँ पे एमएलए की बेटी को देखने आए हैं, यही ना?
सच बोलूं तो हम यहाँ रेनू के लिए आए हैं। वो क्या है ना, पापा ने फोर्स किया, इसीलिए उन्हें मना नहीं कर पाया। ओके डन, ये तो तेरा प्लान है, मेरा प्लान कुछ और है। तुम्हारा प्लान कौन सा है? भाई तमन्ना नहीं तो सामंता को तो मिलना है। क्यों, उसके यहाँ असिस्टेंट बनोगे क्या? ए कुछ भी मत बोल, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा ये बात है। कौन चाहिए भाई तुम्हें? यहाँ स्नेहा नाम की कोई लड़की रहती है क्या? स्नेहा नाम की? ये घर नहीं है, चल। हेलो बस, एक्सक्यूज मी, स्नेहा का घर यही है, यही है। स्नेहा, कोई तुमसे मिलने आए हैं। क्या? कमिंग। आप लोग यहीं रुको, वो आ जाएगी। ओके। ये कौन है? यहाँ क्यों रहता है? वही तो पता नहीं चल रहा है यार। कैसे करेगा? ए, वहाँ देख। What's up? Get your hands up. What's up? Drop it low. हाय। हाय, तो तुम हरी हो? हाँ। माई गेस वाज करेक्ट? यस। कम। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? सीधा देखो। वैसे तुम कौन से एंगल से देख रहे हो? तुम चाहो तो किसी भी एंगल से देख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इंटीरियर डेकोरेशन देख रहा हूँ। मुझे देखने आए हो या डेकोरेशन देखने आए हो? हाँ, अरे भाई, मैंने पंखी क्या, तुम लोगों ने क्या किया? हाँ, ये लोग कौन है? दे आर माई फ्रेंड्स। यहीं रहते हैं क्या? हाँ, यहाँ पे ये बहुत कॉमन है। मिलके रहते हैं, मिलके खाते हैं, मिलके घूमते हैं और मिलके सोते हैं। वी शेयर एवरीथिंग। टेंशन मत ले। आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ठीक है, मेरा कॉलेज का टाइम हो रहा है, तुम दोनों रेस्ट कर लो। जैक्सन, क्या हुआ नेहा? इनको क्या चाहिए जरा देख लो। ओके ओके गाइस, देन मैं चलती हूँ। ओके बाय। बाय। क्या यार, स्नेहा के बारे में जैसे सोचा था वो वैसे बिल्कुल नहीं है। वही तो समझ नहीं आ रहा यार। हे भगवान, इतने सारे इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, क्या करेगा? बाप रे, इतने सारे इंस्टीट्यूट में उसे कैसे ढूंढेगा? सभी इंस्टीट्यूट में देखते हैं, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगी। मान गया यार तेरे प्यार मोहब्बत को। चल ढूंढते। तुम वहां से शुरू करो, मैं यहाँ देखता ठीक है हूँ। यार। कैसा चल रहा है सॉफ्टवेयर कोर्स? कोर्स तो सॉफ्ट है दीदी, पर ये पोल्यूशन, ट्रैफिक, ये सब काफी हार्ड है। चल तू रेस्ट कर, मैं मार्केट से आती हूँ। ठीक है। यार मिली क्या? इतने बड़े शहर में कैसे ढूंढूं यार? ऐसा लग रहा है सॉफ्टवेयर मार्केट कम मच्छी मार्केट ज्यादा है। मिल जाएगी भाई। हेलो। हरी, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ मैत्री सेंटर के पास हूँ। तो घर आ जाओ, पब चलते। हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। ओके। कौन था रे? वही यार, एमएलए की बेटी पब जाने का बोल रही है। पब जाने के लिए? भाई वहाँ ढेर सारी लड़कियां होती है, चलते हैं ना भाई। Oh yeah. Give me now, girl. Chal, ready for that? Let's go. Oh
yeah, cry, you better hit listen. This is how we make it hot, cross and make it hot. Everybody can smoke and we can stop. Hey, we ain't listening. I'ma get it on you, better try kissing. Hug me with your love, I'm not blushing. Check you my fish, hey, can it drop fish? No matter where you know, you can hop, babe. ఉల్లాసమే ఊరేగని అలుపంటు లేకుండా చెలరేగని ఉత్సాహమే ఉరకేయని సరికొత్త అందాలు కనిపించని కాలాన్ని రప్పించి సంకెళ్ళు వేసేసి ఈ క్షణము శాశ్వతము అనిపించని నిన్నన్నదే లేదు రేపన్నదే రాదు ఈ రోజు నీదంటూ గడి దాటని Try me, baby, know me. You can love me, or you owe me. Come and love me, not love me. Be my girl. Hey, you may try me, baby, know me. You can love me, or you owe me. Come and love me, not love me. Be my girl. Hey. నదిలే తదుపరి అడుగే జొతి కలిపెనులే ఒక నిమిషంలో మనసురికెనులే మరు నిమిషంలో కాదు ముదరెనులే చీకట్లోన ఈ లోకం వింతలు చూపిస్తుంటే కవ్వించిందే నీ వేగం నన్ను రమ్మంటుంటే అంతలేని ఆనందం ఇటాలేస్తుంటే కమ్మిస్తుంది ఆ మైకం స్వర్గం చూపిస్తుంటే ఊరేగని అలుపంటు లేకుండా చెలరేగని ఉత్సాహమే ఉరకేయని సరికొత్త అందాలు కనిపించని కాలాన్ని రప్పించి సంకెళ్ళు వేసేసి ఈ క్షణము శాశ్వతము అనిపించని నిన్నన్నదే లేదు రేపన్నదే రాదు ఈ రోజు నీదంటూ గడి దాటని Oh yeah, cry, you better hit listen. This is how we make it hot, cross and make it hot. Everybody can smoke and we can stop. Hey, we ain't listening. I'ma get it on you, better try kissing. Hug me with your love, I'm not blushing. Check you my fish, hey, can it drop fish? No matter where you're on, you can hop, babe. स्नेहा आराम से हाँ चलो स्नेहा संभालो स्नेहा तुम थोड़ी देर रेस्ट करो, मैं आता हूँ। हे हरी, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं अपने रूम में सो जाता हूँ। नहीं यहाँ, कम ऑन यार, हम दोनों यहीं सोते हैं। स्नेहा तुम अभी होश में नहीं हो, हम कल बात करेंगे ना, ठीक है? मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तुम मुझे पसंद हो हरी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ तुम पसंद हो, लेकिन इतनी जल्दी मुझे शादी नहीं करनी है। क्यों? मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, हम दोनों में गलतफहमी हो गई थी। क्या उसकी वजह मिसअंडरस्टैंडिंग थी? ऐसा नहीं है, उसके घर वाले नहीं माने, तब से लेकर आज तक हम दोनों मिले नहीं हैं। उसके बाद वो यहाँ हैदराबाद आ गई, मैं उसी के लिए आया हूँ और मुझे उससे मिलना ही है। वो तो पापा ने मुझे फोर्स किया था कि हैदराबाद जाकर तुम्हें एमएलए की बेटी से मिलना है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ स्नेहा। तुम्हें परेशान करने के लिए सॉरी। प्यार एक बहुत अच्छी फीलिंग है, लाइफ में होनी ही चाहिए। मैंने कभी प्यार नहीं किया और ना ही मुझसे किसी ने। प्यार यहाँ पे लिखा होना चाहिए। तुम्हारे प्यार के लिए ऑल द बेस्ट। गुड नाइट। हेलो,
क्या हुआ बेटा? हरी के बारे में बताना है पापा। हरी किसी और लड़के से प्यार करता है। क्या किसी और लड़की से प्यार करता है? तुम रुको बेटा, मैं उसके बाप से अभी तुरंत फोन लगा के उसके बारे में बात करता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है भाई। नहीं पापा, हरी बहुत अच्छा लड़का है, उसको परेशान मत करना, उसे छोड़ दो पापा। ठीक है बेटा, आप मेरे लिए कोई और लड़का देखिए ना। तुम अपना ध्यान रखना बेटा। अच्छा रखती हूँ। ओके बेटा। ठीक है पापा। अंदर प्रॉपर नेटवर्क नहीं आ रहा था। तुम्हारा बेटा किसी और से प्यार करता है क्या? अगर बड़े गलती करते हैं तो वो हमारी गलती होती है, लेकिन बच्चे गलती करते हैं तो उसमें तुम्हारा दोष है। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। स्नेहा और हरी की शादी चुपचाप करा दो, यही अच्छा रहेगा, समझे ना? ऐसे अचानक तुम्हें क्या हो गया था? अचानक से कुछ नहीं हुआ। मैं हैदराबाद आने से पहले तुमसे मिलना चाहती थी, कोशिश भी की थी, पर मेरे हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मैं मिल नहीं पाई। अचानक से कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे एक बार बताना चाहिए था ना। तुमने तो मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। तुम्हें जिंदगी से बाहर नहीं निकाला, बस सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। सिचुएशन क्या सिचुएशन है? देखो हरी, जब हम प्यार करते हैं तो हमें कुछ नहीं समझ आता, तब सब सही लगता है। कोई कुछ भी बोले, घर वाले, सोसाइटी, और अगर हम भाग के शादी कर लेते हैं तो फिर आने वाली जिंदगी में छोटी प्रॉब्लम्स के बारे में हमें कोई नहीं बताता। हम बात को मन में ही रखते हैं। नीलिमा की लाइफ को देखकर मुझे ये बात समझ आई। किसी एक के साथ ऐसा हुआ तो जरूरी नहीं है सबके साथ हो। कुछ कह नहीं सकते। तुमने भी तो ऐसा ही कहा था ना? याद तो है ना तुम्हें? ये तुम क्या बोल रही हो? मैं नहीं बोल रही हूँ, क्या पता आगे जाके क्या हो। हर परेशानी का कोई ना कोई हल होता है। ऐसा नहीं है, कई परेशानियों का हल नहीं होता है हरी। मैंने पूरी जिंदगी में तुमसे प्यार किया है रेनू। मेरे बिना जिंदगी नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। ये प्रैक्टिकल नहीं है। प्रैक्टिकल होके सोचो हरी, पक्का तुम आगे बढ़ोगे। एक बार और सोच लो रेनू। मैंने बहुत सोचा है हरी, जितना मैंने बोला बस वही। मतलब लाइफ में हम कभी एक नहीं हो सकते? मुश्किल है। పిలిచిన రోజులెక్కడా, ప్రేయసి వేసిన బాసలెక్కడా, గతమును మరచి నువ్వు అక్కడ, ఒంటరినయ్యానేమో ఇక్కడ. జ్ఞాపకమే నా శాపమాయన, నరకం చూపే గతము తలచిన, మరపురాని నీ తలపు వేదన, చావురాకనే బ్రతుకుతున్నా. ఎదగదిలోన రగిలెను నేడు విరహపు జ్వాల, ప్రతిక్షణం
తన గతి ఏంటో తెలియక మనసు సతమతమయ్యే అనుదినము. నన్ను వదిలిన నేను నిన్ను చేరలేను, తిరిగి రాని నా ప్రాణం మరణాన్ని కోరింది. ప్రేమతో పిలిచిన రోజులెక్కడా, ప్రేయసి వేసిన బాసలెక్కడా, గతమును మరచి నువ్వు అక్కడ, ఒంటరినయ్యా నేను ఇక్కడ. జ్ఞాపకమేనా శాపమాయనా, నరకం చూపే గతము తలచిన, మరపురాని నీ తలపు వేదన, చావురాకనే బ్రతుకుతూ ఉన్నా. మునుపటి రోజులు లేవని, ఒంటరిగా మిగిలానని, తదుపరి కాలం చేదని శిక్షే వేసే ప్రేమ, గతమును ఇక తలవొద్దని, కరళము వంటిది ప్రేమని, చెలిమికి సెలవును పలుకని, పాఠం నేర్పే ప్రేమ. వెలుతురు దాచిన చీకటి కదలక నిలబడి ఉన్నది, ఇకపై వేకువలేదని నా కళ్ళే మూసే. అనువుకు తగిలిన గాయమే మరు నిమిషంలో మాయమే, మనసుకు తగిలిన గాయమే జన్మంతా తోడే. ప్రేమతో పిలిచిన రోజులెక్కడా, ప్రేయసి వేసిన బాసలెక్కడా, గతమును మరచి నువ్వు అక్కడ, ఒంటరినయ్యా నేను ఇక్కడ. జ్ఞాపకమేనా శాపమాయనా, నరకం చూపే గతము తలచిన, మరపురాని నీ తలపు వేదన, చావురాకనే బ్రతుకుతూ ఉన్నా. बेटा बेटा क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? बोलो बेटा, कुछ नहीं गुरुजी। बोलो बेटा। मैं योगा अध्यापक हूँ। सभी रोगों का, सभी मानसिक समस्याओं का योगा से इलाज करता हूँ। मुझ पे यकीन करो, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम दिल ही दिल में बहुत दुखी हो। बोलो बेटा। गुरुजी, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी परेशानी मैं समझ गया। तुम अपनी मानसिक परेशानी का हल चाहते हो बेटा, जरूर मिलेगा। जैसा बोलो वैसा करोगे ना? ठीक है गुरुजी। आजकल बहुत बिजी हो गया है यार। क्या कर क्या रहा है तू? शांति के लिए योगा कर रहा हूँ यार। डिप्रेशन से थोड़ा बहुत बाहर निकला हूँ। अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा ठीक महसूस कर रहा हूँ। और तू बता, क्या चल रहा है आजकल? पता नहीं कैसे तू डिप्रेशन में चला गया था। और वो लड़की शादी करके काफी खुश होगी।
सच बोल रहे हैं? अगर ऐसा हुआ होगा तो उसके लिए सही है यार। ए, खा लेना। और चाहिए क्या? हाय रेनू। हेलो। कैसी हो तुम? अब ठीक हूँ। शादी करके खुश तो हो ना? जब से तुम मुझसे दूर चले गए तब से मैं भी खुश नहीं हूँ। जो तुमने किया वो सही है या गलत पता नहीं। रोज की तरह एक सॉफ्टवेयर कंपनी ज्वाइन कर ली। वहाँ काम करके सब भूल जाना चाहती थी। कैसे क्या पता नहीं, पूरी दुनिया को भूल के बस अपना काम करके दूसरा कुछ नहीं करना चाहती थी। जैसे तैसे बस ज़िंदगी चल रही थी, कुछ खास नहीं हो रहा था। पर तभी वहाँ एक रॉकी नाम का लड़का दोस्त बन गया। वो हमारा टीम मेंबर था। रॉकी सबके साथ एक्टिव रहता था, किसी न किसी चीज़ के बारे में बात करते ही रहता था। इन दिनों में रॉकी एक अच्छा दोस्त बन चुका था, हर काम में मेरी मदद करता था। एक और बात, हमारी टीम में एक और लड़की भी थी, पर हर जगह हम दोनों साथ जाते थे। कुछ लोगों ने हमारे बारे में बहुत कुछ गलत बोलना शुरू कर दिया, पर हमने उन लोगों की एक नहीं सुनी। हम दोनों की दोस्ती बढ़ती गई। फिर एक दिन माँ और पापा घर आ गए। माँ, पापा, कैसे हो मैं आप तो लोग? ठीक हूँ बेटा, तू आइए। कैसी है? हाँ। दीदी, माँ पापा आ गए। माँ, आइए पापा। कैसे हो तुम? कैसे हैं पापा? लाइए मुझे हम लोग दीजिए। ठीक है। ससुर जी कैसे हैं? सब ठीक है। हाँ, आप लोग रख दो बैठिए बेटा। ना, आइए। अरे सब ठीक है बेटा। बैठिए ना पापा। दीदी कॉफी बनाओ ना। हाँ लाती हूँ। माँ, यहाँ तो खुश है ना बेटा? आप लोग यहाँ पे नहीं हो, बाकी सब ठीक है माँ। कैसे हैं ससुर जी? अच्छा हो बेटा, सब ठीक है। तुम कैसे हो? सब ठीक ठाक है ना? सब अच्छा है। आप लोग यहीं बैठिए, मैं अभी आता हूँ। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। रॉकी मेरे घर पे शादी का प्रपोजल लाया था। बेटा, तेरे ऑफिस में वो रॉकी नाम का लड़का है ना, उसने आके हमसे बात की है। अच्छा लड़का है वो, मुझे तो पसंद आया, और ऊपर से हमारी कम्युनिटी का भी है। भाई हमें तो वो लड़का बहुत ही पसंद है। तुम्हारा क्या ख्याल है? फिलहाल मेरा शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है पापा। फिर भी इस बारे में मैं आपको सोच के बताऊंगी पापा। अभी तुझे क्या सोचना है? प्यार व्यार तो भूल गई थी ना तभी, या उस लड़के की याद अभी भी आती है? ऐसा कुछ नहीं है, उसको तो मैं कब का भूल चुकी। तो हाँ कर देना, क्यों मना कर रही है? प्लीज माँ, मुझे फोर्स मत कीजिए प्लीज। पसंद नहीं है मुझे, और लाइफ में शादी करूंगी भी या नहीं मुझे ये भी नहीं पता। आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? इस डिस्कशन को हम यहीं खत्म करते हैं। ये क्या बोल रही है बेटी? अरे तेरी शादी हम ऐसी जगह कराना चाहते हैं जहाँ तू हमेशा खुश रहे, तेरी लाइफ सेटल हो जाए, और क्या, तेरा फ्यूचर का टेंशन ही खत्म हो जाए। अरे बेटा, अपने लिए नहीं तो हमारे लिए तो सोच, एक बार सोच तो सही। रेनू, माँ की बात मानकर मैंने भी शादी की थी। देख तेरे जीजू कितना खुश रखते हैं हमें। लड़का बहुत अच्छा है, अच्छा कमाता भी है। तुम दोनों लाइफ में बहुत खुश रहोगे। कुछ भी सोचकर गलत डिसीजन मत लेना। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अरे बेटा नीचे बैठ, बेटा बैठ जा, बेटा बैठ बैठ जा, जा। बैठ जा, बैठ जा। हाँ। मेरे मना करने के बाद भी दीदी, पापा और माँ
बस ये लोग यही बात करते रहे कि उससे शादी कर लो। मेरे मना करने के बाद भी ये लोग नहीं सुन रहे थे। बेटा मान भी जा, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। माँ माँ माँ, तुझे शादी करने में दिक्कत क्या है? ठीक है, मैं तैयार हूँ। जैसा आप लोग कहेंगे मैं कर लूंगी। ठीक है आप? माँ मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी करवा रही थी। उनकी खुशी के लिए मैं शादी कर रही थी। लाइफ में एक ऐसा फेज होता है, उसके बाद सब अच्छा हो जाता है, ऐसा सब बोलते हैं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे एक ऐसा इंसान मिला उस दिन, और उसने उसको ऐसे छोड़ दिया। और वो भी अलग बात थी। हाँ हाँ, आप बताइए। नहीं वो सब तो ठीक है, चल ही रहा है। हेलो अपनी की भी बात है हेलो ना। हेलो ब्रदर, यहाँ पे दूल्हा कौन है? अरे भाई हमें क्यों मार रहे हो तुम? पहले निकल। तुझे और मारूंगा। शादी का दूल्हा ये है और तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है? चल निकल चल निकल। गिलास दे मेरे को, मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी बातचीत करनी है, डिस्कशन करना है। भाई साहब मुझे बहुत ही स्पेशल डिस्कशन। मेरे पास देवदास जैसी एक सुपर हिट कहानी है भाई। अच्छी लव स्टोरी है या बस ऐसी ही फालतू लव स्टोरी है? अरे उसकी कहानी भाई साहब, और ये लव स्टोरी। यहाँ पर शादी असली हो रही है नकली जो भी हो, लेकिन मैं यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीक्रेट बताने आया था। शादी के टाइम पे ऐसी बातें करते हैं क्या? इधर जो शादी हो रही है वो असली हो रही है या नहीं? शादी वाले दूल्हे को उसकी एक सीक्रेट बताने आया था। मना करोगे तो चला जाऊंगा मैं। भाई बैठो और खूब पियो। ये लो। हाँ पियो। तो हुआ ये, और सिनेमा से शुरू हो गया। तुम तो फंस गए हो भाई। प्यार का ट्रायंगल चल रहा है और तुम दूल्हा बन के शादी कर रहे हो। क्या कर रहे हो भाई? यहाँ पे जो ये शादी हो रही है ना, ध्यान से सुनना। इसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। बहुत सारी बातें तुम्हें नहीं पता। तुम्हें पता चलेगा जब रात बीत जाएगी। जब तुम्हारा ब्रेकअप खुद हो जाएगा तब तुम समझोगे ब्रेकअप क्या होता है, किससे होता है। अपने पे जब आती है तभी कोई समझता है। हाँ मेरी बात को ध्यान रखना, अपन अभी चलता है। हाँ दामाद जी, आपकी इस बेटी ने किसी से प्यार किया था या नहीं? अरे नहीं। ये क्या कह रहे हो बेटा? उसने प्यार किया था या नहीं किया था? किया था। क्यों भैया? जब किसी से प्यार करती है तो मेरे गले क्यों बांधना चाहते हो? ऐसा नहीं है बेटा, मेरी बेटी ने प्यार किया था, लेकिन मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है। वो पवित्र है बेटा, पवित्र है। आपके जमाने का प्यार ना सिर्फ देखने तक ही होता था, लेकिन हमारे जमाने का प्यार पब में, पार्क में, रिजॉर्ट में, हर जगह जाके सब कुछ करते हैं। मैं ना एक सीधा साधा इंसान हूँ, मैं ऐसे लफड़े में नहीं हूँ। पर एक बात बताओ, आपकी जो बेटी है सोना हीरा, सोना बाबू बोल करके सब कुछ कर कर आई है। ऐसा नहीं है बेटा, हमारी कम्युनिटी में कम्युनिटी गई तेल लेने। कैरेक्टर चाहिए, जो कम से कम तुम्हारी बेटी में तो नहीं। ऐसी घटिया लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। गुड बाय। चलो जी। उस दिन मेरी शादी कैंसिल हो गई। वैसे तो मैं खुश थी। तुम्हें गुस्सा नहीं आया क्या? नहीं रेनू, तुम्हारे प्यार ने मेरे जिंदगी में बहुत कुछ बदल दिया है। मैं भला तुमसे कैसे नफरत कर सकता हूँ? नफरत करने वाले कभी प्यार नहीं कर सकते। बस इन्हीं चीजों को फॉलो कर रहा हूँ। वैसे तुम क्या कर रही हो? माँ के साथ टीडीडी में जॉब कर रही हूँ। मेरे लिए भी कोई जॉब देखो ना। मैं क्या? हाँ। ठीक है, देखती हूँ। तो चले?
और बताओ क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं, मैं डिप्रेशन से बाहर निकल गया, इसलिए पापा बहुत खुश है और अभी पैसों की कोई बात नहीं करते। मेरे पापा ने भी शादी टूटने के बाद कम्युनिटी की बातें करना बंद कर दिया।